Hi all, this is Pahul and today we will be talking about human female reproductive system. So female reproductive system consists of ovaries, uterine tubes, uterus, vagina and external genitalia. Because of the reason कि इनका रोल offspring की nourishment में है, the mammary glands जो हैं इनका जो they are considered to be a part of female reproductive system. So, uh, so this is the labeling in the first slide only. So ये है ovary. We have ovary. This is the ovary. This is the ovary, and this is the primary sex organ which is ovary. ठीक है, primary sex organ female में है, ये paired structure है और ये upper pelvic cavity में present है, as you can see. So it is in the shape of unshelled almond. Okay, it is 2 to 4 centimeter in length. So on the other hand we have uterus here जिसको हम womb कहते हैं. It is womb. We have broad ligament, endometrium, wall, myometrium. This is the walls of uterus. ठीक है, endometrium, myometrium and perimetrium. The getting down it is vagina and it is the cervix plug. Talking about female reproductive system, we have functions जिसमें आता है कि it produces female egg cells. फिर वो transport करती है egg को to the site of fertilization. ठीक है, fertilization जो है वो एग की स्पर्म करता है और ये फेलोपियन ट्यूब्स में अकर होती है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बेबी को डेवलप करने के लिए जगह देती है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो सिस्टम है उस सिस्टम से मेंस्ट्रुएशन अकर होगी. ठीक है, इट प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, uterus, cervix, vagina or external genitalia. Next, talking about the parts, we have mammary glands also, जो कि functionally और structurally they are being there included in female reproductive system because it supports the process of ovulation, fertilization, pregnancy, child care and its birth. एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अगर हम बात करें तो कलेक्टिवली इसको वल्वा कहते हैं. लेबिया मेजोरा होता है जिसमें जो स्किन के फोल्ड्स और टिश्यूज़ एडिपोज टिश्यूज़ आते हैं. लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा के बीच वाले जो फोल्ड्स हैं स्किन के उनको बोलते हैं. मर्ज टू फॉर्म हुड ओवर क्लिटोरिस. तो क्लिटोरिस क्या है? इट इज़ रिच इन सेंसरी नर्व्स, तो ये सेंस करती है. पेरिनियम, इट इज़ बिटवीन वजाइना एंड एनस. लुक, वजाइना और एनस के बीच में पेरिनियम. इसके बाद हम हाइमन आती है. इट इज़ अ थिन लेयर जो कि वजाइना की ओपनिंग को ब्लॉक करती है. राइट, वेस्टिब्यूल, इट इज़ अ ग्लैंड, इट इज़ अ वेस्टिब्यूल ग्लैंड विच इज़ द स्पेस बिटवीन लेबिया माइनोरा. और फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे वेस्टिबुलर ग्लैंड जो है वो एल्कलाइन म्यूकस जो है वो सेक्रीट करता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट एंड इट ऑल्सो रिड्यूस सम ऑफ द नेचुरल एसिडिटी ऑफ वजाइना. तो दिस इज़ द लेबलिंग. Talking about the uterus now, तो it is this it is the size of inverted pair और ये 30 to 40 ग्राम्स होता है. इसका फंक्शन है इन मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड लेबर. ऑल्सो इट हेल्प्स इन द पाथवे एज अ पाथवे फॉर स्पर्म टू रीच द ओवम. अब ओवम एक जगह प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो स्पर्म ने अंदर से आना है और जाना है टुवर्ड्स द एम्पुला इस्थमस जंक्शन.
जहाँ फर्टिलाइजेशन अकर होती है। तो यूटरस जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू फंडस बॉडी एंड सर्विक्स। लुक, फंडस बॉडी एंड जहाँ पर इस्थमस लिखा है ये इट इज़ सर्विक्स, राइट। Next we talk about uterus. Uterus का as I've already told you कि there are layers of uterus, perimetrium, myometrium and endometrium. पेरी बाहर, सबसे बाहर वाली, ठीक है। अब मायोमेट्रियम यूटरस की बीच वाली लेयर है, ठीक है। 3 layers of muscle that contract under the influence of oxytocin. एंडोमेट्रियम जो है इसकी 2 लेयर्स होती हैं आगे फर्दर, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एंड स्ट्रेटम बेसालिस। और ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर जो है ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे शेड होती है, और जो स्ट्रेटम बेसालिस है ये हेल्प करती है कि फंक्शनैलिस दोबारा नहीं जनरेट हो जाए जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो नैरो ट्यूब्स हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, इट इज़ अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द यूटरस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में ही होती है, फिर वहाँ से वो मूव कर यूटेराइन वॉल के ऊपर आती है, और फर्टिलाइजेशन 24 आवर्स तक चल सकती है जस्ट आफ्टर द ओवुलेशन। ओवुलेशन इज़ जैसे ये ओवरी है, ओवरी के बीच में कुछ एक इवेंट्स करके एग जो है वो फंक्शनल हुआ, अब वो ओवरी से बाहर आ जाएगा यूटरस के अंदर। ओवरी से बाहर, आई एम सॉरी आई ऑलवेज से दिस, वो ओवरी में बाहर आ जाएगा। ओवरी देखिए ये है हमारे पास एक एग, ये उसके बाहर की लेयर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये वाली जो ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं, इसके बीच में ये oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इस सेकेंडरी oocyte को हम बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, राइट। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte ने इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आना है इनटू दी ओवरी, इसको बोलते हैं हम ओवुलेशन, राइट। If oocyte is fertilized, it will then reach the uterus in about 7 days. 7 days के अंदर अंदर ये यूटरस तक पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई तो आफ्टर 7 डेज यहाँ पर ही डिवाइड होता जाएगा और ब्लास्टोसिस स्टेज के ऊपर ही यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरीज नाउ। ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि गेमीट प्रोड्यूस करेंगे, और ये ओवल शेप की होती हैं, लोअर साइड पे प्रेजेंट होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, राइट। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस कि ये किस किस चीज़ की बनी होती है, तो लेट अस डिस्कस इट। तो एक ओवरी है, दिस इज़ द ओवरी। अब इसकी जो ये जो ओवरी है ये यूटेराइन ट्यूब है, और ओवरी इज़ कनेक्टेड विद ओवेरियन लिगामेंट, और इसके पास ब्रॉड लिगामेंट भी है, ओवेरियन लिगामेंट जो है यूटरस के साथ जुड़ी होती है विद ओवेरियन लिगामेंट, और ये ऊपर जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है उसके साथ जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रॉड लिगामेंट। ऑन द अदर हैंड वी हैव सस्पेंसरी लिगामेंट ऑल्सो। लेट अस डिस्कस, राइट। तो हर ओवरी के पास हाइलस होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और उसकी कुछ एक लेयर्स होती हैं जिसमें जर्मिनल एपिथेलियम आता है, नॉर्मल ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, स्ट्रोमा इज अगेन कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मेडुला और कॉर्टेक्स, मेडुला जो है इंटरनल और कॉर्टेक्स बाहर वाली कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स, और वो कॉर्टेक्स ओवेरियन ये हमारे पास ओवरी है, इस साइड पर बाहर वाली जो बाहर पेरीफेरी होती है दैट इज़ कॉर्टेक्स, और इस टाइम पर ओवा जो है एग है वो अलग अलग स्टेजेस जो है वो फॉलो करेगा।
सिंगल लेयर है फॉलिकुलर सेल, सेवरल लेयर है तो उसको ग्राफिकल ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं। अगर ओवरी में ओवम की लेयर जो हैं अगर एक ही लेयर है तो उसको फॉलिकुलर सेल्स की लेयर बोलेंगे, और अगर कितनी सारी लेयर्स बना दी तो उसको ग्रैनुलोसा सेल्स बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट इज मेच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इज अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल जो रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, और इसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। ओवुलेशन जो है वो 14th डे को होती है अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करता है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो येलो बॉडी, येलो कलर के पिगमेंट्स जनरेट करता है और ये येलो बॉडी बन जाती है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करता है, एस्ट्रोजन सेक्रीट करता है और रिलैक्सिन सेक्रीट करता है, जब तक वो डीजेनरेट नहीं होता। डीजेनरेट तब तक नहीं होता जब तक उसको हार्मोनल उसके हार्मोन्स जो हैं वो फॉल नहीं कर जाते हैं, यानी कि उसके हार्मोन्स का लेवल जो है वो डिक्रीज जैसे ही कर जाएगा वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकैंस बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ओवरी। सबसे पहले ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, फिर थोड़ा टाइम पड़ता है तो इट बिकम्स प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद देन इट बिकम्स थोड़ा टाइम पड़ता है तो दिस इज़ ओवरी। ये कॉर्टेक्स है सारा, जहाँ जहाँ ये चीज़ें आकर हो रही हैं। तो फिर ये प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte के बाद प्राइमरी oocyte तो भी है ये इट विल रिटेन इटसेल्फ इन द प्राइमरी oocyte स्टेज ओनली। जब तक तब तक होगा जब तक ये वेट करता है, इस प्राइमरी oocyte स्टेज के बाद ये वेट करता है। उसके बाद फिर कि अगर फर्टिलाइजेशन की वेट करता है, जब तक अगर कुछ नहीं होता फिर ये कंटिन्यू करता है। उसके बाद डिवीजन मियोसिस होती है, फिर ये पोलर बॉडी बनाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये दिस इज़ पहली जो इसके बाहर वाली लेयर है इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, और बाहर वाली इसको जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte स्टेज पे सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ही जो एग है वो बाहर आएगा। बाहर आया, यहाँ पर उसने वेट करके अगर कुछ नहीं बना तो उसके बाद वेट कर ली, अगर फर्टिलाइजेशन अगर होती है तो वो जाएगा आगे 2 सेल स्टेज बनाएगा, 4 सेल स्टेज बनाएगा, फिर 8 सेल स्टेज बनाएगा और ये इम्प्लांट हो जाएगा। अगर नहीं तो ये बाहर तो आया ही है। ओवुलेशन के टाइम पे ये जो हमारे पास चीज़ प्रेजेंट है इसको बोलते हैं दिस इज़ ग्राफियन फॉलिकल पूरा, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। ग्राफियन फॉलिकल के बाद ये क्या है, ये सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बाहर आया। सेकेंडरी oocyte बाहर आया तो फ़िलहाल के लिए अब ये डीजेनरेट कर जाएगा, बिकॉज इसको कुछ नहीं मिला। फिर ये येलो बॉडी बनाएगी, ये हमने बात करी अभी कॉर्पस ल्यूटियम। थोड़ा टाइम बनेगा तो ये कॉर्पस एल्बिकैंस बन जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। Hope you like the video. Please do like, share.